सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सियासत के लिए मज़ीद गुंजाइश निकले तो ये पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है। जो हमारे इश्यूज़ हैं, मुआशी मुश्किलात है, कौमी सलामती के सवाल है, ये इनके जो लॉन्ग टर्म हल है वो किसी एक जमात की लंबी इनिंग्स से नहीं, वो जेन्युइन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कायम किया जाता है। मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को अगर अपने ही मुआशी बहरान को एड्रेस करना है तो उसमें एक अहम किरदार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हो सकता है और हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। कहते हैं कि सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सदर जरदारी सियासी जमातों के दरमियान मुफाहमत के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। सियासत में मज़ीद गुंजाइश निकालना मुल्क के मफाद में है। ऐसे इंतखाबात का फ़ायदा नहीं। अगर फिर RO इलेक्शन का इल्ज़ाम लगना है, कोई एक जमात मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। किसने लंबी इनिंग्स खेलनी है, फैसला आवाम करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर वफ्द भेजने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को माशी बहरान से निकालने का हल भी बता दिया। बोले, वफाकी हुकूमत माशी बहरान हल करना चाहती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर गौर करे। शोबा सेहत में सिंध हुकूमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत वो काम कर रही है जो बाकी सूबे नहीं कर रहे। बच्चों को इलाज मुआलजे की मुफ्त सहूलियात तरजीह हैं। इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करने का इकदाम। इसराइली इकदाम पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। सोमालिया की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सोमाली लैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 21 ममालिक का मुश्तरका बयान। इसराइली शरंगेज़ी की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान की सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के खिलाफ इकदाम की मुखालिफत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि सोमालिया के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली कार्रवाइयाँ नाकाबिल क़बूल हैं। गैर कानूनी इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान का सोमालिया की वहदत और इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। पाकिस्तान की सिफारती और अस्करी महाज पर कामयाबियों का साल। भारत को पीछे धकेल दिया। बरतानवी अखबार का भी पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का एतराफ़। पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत पोजीशन बना ली। भारत की भरपूर लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती बरतरी हासिल। इस्लामाबाद की मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। 2025 में आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिटर्न। मोतबर आलमी जरीदों के तज्जियाकारों ने पाकिस्तान को मरकज़ निगाह बना लिया। बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की सिफारती विक्ट्री पर मोहर सब्त कर दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अस्करी और सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। एबी गेट हमले के मुलजिम की अमरीका हवालगी। ट्रंप इंतजामिया से करीबी ताल्लुकात का बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। अमरीकी कांग्रेस से खिताब में ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमली ताउन पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर तिजारती टैरिफ रियायतें दी गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। भारत ने अमरीकी सालसी के इम्कान को खुले अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुसलसल तारीफ। गजा सीज़फायर मौके पर ट्रंप ने सैयद आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दे दिया। It's really a great honor to be here to inaugurate this wonderful facility established for suffering humanity, and they are in thousands. I think there cannot be a better profession and a more important noble cause to serve those sons of the soil. Gentlemen, I myself, I am a cancer survivor. I could afford this very expensive treatment at that point in time. This is now more than 20 years ago. Imagine the plight of the common man in this country. There cannot be a bigger service to suffering humanity. दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा कि मैं खुद भी कैंसर जैसे मौजी मरज़ का शिकार हुआ। अंदाज़ा है वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। जानलेवा बीमारी में मुब्तला मरीजों का इलाज इंसानियत की बड़ी खिदमत है। शहबाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि शानदार इदारे का इफ्तिताह मेरे लिए एजाज़ है।
कैंसर अस्पताल से मकामी अफराद को दीगर शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैंसर अस्पताल से इलाज के लिए दीगर शहरों का रुख करने वालों को मकामी सतह पर बेहतरीन तिबी सहूलियात मैसर आएंगी। वज़ीर आज़म का कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा। कैंसर की तशख़ीस और इलाज के लिए जदीद मशीनरी की तनसीब और दूसरे उमूर पर ब्रीफिंग। वतन अजीज से दहशतगर्दों के खात्मे कमीशन। बलूचिस्तान के जिला कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर की गई। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में मजीद मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ISPR सदर और वजीर आजम की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तहसीन। आसिफ जरदारी ने कहा कि बैरूनी मुदाखलत के बायस होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क को हर किस्म की दहशतगर्दी से पाक करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। करक के सरहदी पहाड़ी इलाके करकंडू में पुलिस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। RPO अब्बास मजीद मरबत ने कहा कि फायरिंग के तबादले में पुलिस के 2 जवान मामूली जख्मी हुए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह। हलाक दहशतगर्दों की लाशें पहाड़ी इलाके में पड़ी हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब कार्रवाई पर पुलिस और CTD की सताइश। पेशावराना सलाहियतों को सराहा। कहा भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। दो 2025 में दुनिया भर से 24,600 से ज़ायद भारतीय शहरी डिपोर्ट। खलीज टाइम्स के मुताबिक आदाद-ओ-शुमार भारत की वजारत खारजा ने राज्य सभा में पेश किए। सऊदी अरब से 10,884 भारतीय वापस भेजे गए। अमेरिका से 2025 के दौरान 3,812 भारतीय शहरी डिपोर्ट किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात से 2021 से 2025 तक मजमूई तौर पर 3,979 भारतीय शहरियों को निकाला गया। डिपोर्टेशन की वजूहात वीज़ा मियाद से ज़ायद क़याम, वर्क परमिट के बगैर काम, लेबर कवानीन के खिलाफ वर्जी। ऑस्ट्रेलिया से 34, कनाडा से 188, जॉर्जिया से 133, श्रीलंका से 372 भारतीय शहरी डिपोर्ट किए गए। कराची में दिलखराश वाक़यात। सौराबगोट में घर से 4 लाशें बरामद। मरने वालों में 3 बच्चे, 1 खातून शामिल। पुलिस के मुताबिक लाशें घर में लटकी हुई मिली। मरने वालों में 35 साला फातिमा, 11 साला सोनम, 3 साला आरजू, 2 साला अरमान के नामों से शिनाख्त। पुलिस ने शौहर नजीब को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश जारी। चारों लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। केमिकल एग्जामिन के लिए नमूने ले लिए गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का वाक़े का नोटिस। पुलिस हुकाम को शफाफ तहक़ीक़ात की हिदायत। SSP ईस्ट ने कहा कि इब्तिदाई तौर पर वाक़े को खुदकुशी करार दिया जा रहा है। हतमी नतीजा शवाहिद के मुकम्मल जायजे के बाद ही सामने आएगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट और दीगर शवाहिद की रोशनी में हक़ाइक़ जल्द सामने लाए जाएंगे। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में बारिशों की नवीद। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादल बरसने को तैयार। आज से 1 जनवरी तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग का खदशा, अलर्ट जारी। 30 दिसंबर से 2 जनवरी के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। कराची में भी मौसम सरमा की पहली बारिश की नवीद। 30 दिसंबर को शहर कायद में बारिश मुतवक्के। मंगल से बुध के दरमियान शहर में मगरबी हवाओं का सिस्टम असरअंदाज हो सकता है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने पर मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समुंदरी तक बंद। M4 पर पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बायस बंद। बांग्लादेश के सियासी कारकुन शरीफ उस्मान हादी के कातिल भारत फरार। बांग्लादेशी पुलिस के मुताबिक उस्मान हादी के मुबैना कातिल फैसल करीम और उसके साथी आलमगीर शेख को भारत फरार होने में 2 बांग्लादेशी और 2 भारतीय अफराद ने मदद दी।
उस्मान हादी फरवरी 2026 के इंतखाबात में ढाका के हल्का 8 से उम्मीदवार थे। उधर बरतानिया में सिख कम्युनिटी का भारत के खिलाफ और बांग्लादेश के हक में मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने कहा कि उस्मान हादी का कत्ल इनकलाब का सबब बनेगा। गजा में बारिशों से मजलूम फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। समुंदर में ऊंची लहरें उठने लगीं। पानी पनाह गुज़ीन कैंपों में दाखिल। तेज़ हवाओं से खस्ता हाल कैमे उखड़ गए। शदीद सर्दी के बायस हाइपोथर्मिया का मरज सर उठाने लगा। गजा में दिसंबर में 3 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी ठंड से जान की बाजी हार गए। उधर इसराइली तैयारों की जबालिया और खान यूनुस पर बमबारी। पनाह गुज़ीन कैंपों पर जंगी कश्तियों से गोले दागे गए। इमदादी तंजीमों ने कहा कि फ़लस्तीनी बाशिंदों की ज़िंदगियाँ शदीद ख़तरे में हैं।